Hello everyone, welcome to Proxy Gyan. In this NCERT series, today we will discuss Chapter 8 Body Movements. Before starting the chapter, Proxy Gyan के द्वारा various pen drive और Android courses चलाए जा रहे हैं जिससे आप घर बैठे ही various exam की preparation कर सकते हैं. Proxy Gyan को आप Facebook और Instagram पर भी follow कर सकते हैं. तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे joints के बारे में. What is joints? The place where two or more bones joins. मतलब कि वो जगह जहाँ पर एक से ज्यादा जो बोन्स होती हैं वो क्या करती हैं, ज्वाइन होती हैं. तो उस प्लेस को हम कहते हैं जॉइंट्स. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जॉइंट क्या है, जहाँ पर दो बोन्स, यहाँ पे एक बोन और दूसरी बोन, वहां ऐसा प्लेस जहाँ पर वो क्या हो रही हो, ज्वाइन हो रही हो एक दूसरे से, तो उस प्लेस को हम कहते हैं जॉइंट्स. तो व्हाट इज जॉइंट्स? द प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स ज्वाइन. इसमें एक और वर्ड आता है कार्टिलेज. व्हाट इज कार्टिलेज? जहां पर ये दोनों बोन्स आपस में जुड़ती हैं एक दूसरे से, तो इन बोन्स का जो एंड होता है, जहां इनका जो एंड होता है, तो वहां पर एक टिश्यू की लेयर होती है, वो एक इलास्टिक टिश्यू होती है, वहां पर टिश्यू की एक लेयर होती है, उस टिश्यू की लेयर को हम कहते हैं कार्टिलेज. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे जो दो बोन्स हैं आपस में एक दूसरे से जुड़ रही हैं, तो यहाँ पर जो बोन्स का जो एंड है वहां पर टिश्यू की एक इलास्टिक लेयर होती है, जिससे क्या होता है, जो बोन्स है इनके बीच का जो फ्रिक्शन होता है वो कम होता है. नेक्स्ट अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. यहाँ पे जॉइंट्स के टू टाइप्स हैं. फर्स्ट इज मूवेबल जॉइंट्स, सेकंड इज इमूवेबल जॉइंट्स. मूवेबल जॉइंट्स क्या होते हैं, जो कि मूव कर सकते हैं, जैसे कि हमारे हाथ में, पैर में हम ये मूव कर रहे हैं, तो ये जॉइंट्स के थ्रू क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है. और इमूवेबल जॉइंट्स वो होते हैं जिनके थ्रू मूवमेंट नहीं हो सकता, तो उन्हें हम कहते हैं इमूवेबल जॉइंट्स. तो मूवेबल जॉइंट्स के भी फोर टाइप्स हैं. फर्स्ट है हिंज जॉइंट्स, सेकंड है पाइवट जॉइंट्स, थर्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, फोर्थ इज ग्लाइडिंग जॉइंट्स. और इमूवेबल जॉइंट्स का सिर्फ एक ही टाइप है, वो है फिक्स्ड जॉइंट. अब एक एक करके हम इन सारे जॉइंट्स के बारे में देखेंगे. तो सबसे पहले हमारा आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स क्या होते हैं? इसमें क्या होता है, जैसे कि दो बोन्स आपस में जुड़ रही हैं, तो उसमें जो फर्स्ट बोन है वो कैसे रहती है, उसका जो एंड होता है वो कैसा होता है, राउंडेड होता है, मतलब कि गोल गोल होता है. और जो सेकंड होती है बोन, वो कैसी होती है, उसमें कैविटी होती है, मतलब कि उसमें एक होलो प्लेस होता है जिसके अंदर जो वो राउंडेड बोन है वो उसमें फिट हो जाती है. तो इस तरीके के जॉइंट को हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. इस पिक्चर के थ्रू हम इसको क्लियर करते हैं. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जो एक बोन है वहां पे आपको इसके एंड में दिख रहा होगा बॉल की तरह राउंडेड शेप है इसका एंड. और जो सेकंड बोन है वो उसमें क्या है, एक कैविटी है. कैविटी मतलब एक खाली प्लेस है, एक होलो स्पेस है वहां पर, जहां पर ये जो राउंड शेप की जो बोन है वो उसमें जाकर फिट हो जाती है. तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जॉइंट हो जाता है. तो ये कैसा है, ये बॉल जैसा है और ये सॉकेट जैसा है, इसलिए हम इसे कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ऐसे जो जॉइंट्स होते हैं वो मूवमेंट, हम जहाँ पर ऐसे जॉइंट्स पाए जाते हैं, तो उन जगह पर हम, मतलब क्या होता है कि जो मूवमेंट होता है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है. मतलब कि आप उसको, वहां पर जो मूवमेंट होता है वो आगे पीछे ऊपर नीचे, आप उसको किसी भी डायरेक्शन में उस जॉइंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, वहां पर मूवमेंट हो सकता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे जॉइंट्स कहाँ मिलते हैं, हमारे शोल्डर में, मतलब कि जो हमारा शोल्डर वाला एरिया होता है वहां पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं, इसीलिए हम अपने हाथ को किसी भी डायरेक्शन में उसको मूव कर सकते हैं. और जो हमारा हिप रीजन होता है नीचे का, पैर का, वहां पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है. तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो पैर होता है वो भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है. नेक्स्ट इज पाइवटल जॉइंट्स. ये कैसा होता है, ये जॉइंट कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारा जो हेड और नेक का एरिया होता है. तो जहां पर ये हेड और नेक जो हमारा, जिस जगह पर, मतलब यहाँ पे जो जॉइंट है उसे हम कहते हैं पाइवटल जॉइंट्स. तो इसमें इसमें क्या होता है, इसमें हम हमारा जो हेड होता है हम उसको आगे पीछे कर सकते हैं, लेफ्ट राइट उसको मूव कर सकते हैं. तो इस तरह का जो जॉइंट होता है वो इस तरह के जो मूवमेंट्स है उनको अलाउ करता है कि आप आपका जो हेड है वो राइट और लेफ्ट की तरफ
टर्न कर सकता है, ऊपर नीचे कर सकता है। इसमें क्या होता है, ये जो पाविटल जॉइंट होता है ये सिलिंड्रिकल बोन्स होती हैं इसमें, जो कि रोटेट होती रहती हैं रिंग की तरह। इस पिक्चर में हम देखेंगे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रिंग की तरह हम उसको किसी भी डायरेक्शन में, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है और ये रिंग की तरह किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। तो इसे हम कहते हैं पाविटल जॉइंट्स, मतलब कि आप किसी भी डायरेक्शन में उसे रोटेट कर सकते हैं। इसे हम ग्लाइडिंग जॉइंट्स भी कहते हैं। ये हमारे एंकल्स और जो हमारी रिस्ट होती है वहां पर भी पाया जाता है, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम वेविंग कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी को हाय कहना है तो हम अपने हाथों को हिलाते हैं, तो इस तरीके का जॉइंट्स यहाँ पर पाया जाता है जिसके थ्रू हम ये मूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हिंज जॉइंट्स। हिंज जॉइंट्स क्या है? द एल्बो हैज अ हिंज जॉइंट। जो हमारा एल्बो है वहां पर हिंज जॉइंट पाया जाता है। ये क्या करता है? ये सिर्फ बैक और फोर्थ मूवमेंट को अलाउ करता है, मतलब कि आप अपने हाथ को आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे घर का जो दरवाजा होता है, डोर होता है, वो सिर्फ उसका जो डायरेक्शन होता है वो सिर्फ आगे और पीछे की तरफ होता है, मतलब कि वो खुला और बंद हुआ। तो उसका जो मतलब डायरेक्शन क्या हुआ कि वो आगे की तरफ खुला और पीछे की तरफ ऐसे बंद हो गया। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो वो हिंज होता है, हिंज के थ्रू क्या होता है, वो आगे की तरफ गया और पीछे की तरफ गया। तो इसका जो डायरेक्शन होता है सिर्फ आगे और पीछे होता है। तो इस तरीके के जॉइंट्स को हम कहते हैं हिंज जॉइंट। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये हमारा जो एल्बो होता है वहां पर, और पैरों में जो होता है, जहाँ घुटने होते हैं हमारे, तो वहां पर ये जॉइंट पाया जाता है। और जो हमारी फिंगर्स होती हैं वहां पर भी ये जॉइंट्स पाया जाता है। जिस तरीके से हमारी जो फिंगर्स होती हैं वो आगे और पीछे की तरफ मूव कर सकती हैं, तो वहां पर ये हिंज जॉइंट पाया जाता है। नेक्स्ट इज ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ग्लाइडिंग जॉइंट्स भी कैसे होते हैं? मतलब कि इनका जो डायरेक्शन होता है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, मतलब कि लेफ्ट राइट। हमने पाइवटल जॉइंट्स में भी देखा था, पाइवटल जॉइंट्स को क्या कहते हैं? ग्लाइडिंग जॉइंट्स भी कहते हैं। तो ये भी सेम है। ये कहाँ पाया जाता है? हमारा जो रिस्ट एरिया होता है और जो एंकल होते हैं, हमारे पैर में जो एंकल है वहां पर ये जॉइंट्स पाए जाते हैं। तो ये थे हमारे मूवेबल जॉइंट्स जिनके थ्रू हम मूवमेंट कर सकते हैं। नाउ वी विल सी फिक्स्ड जॉइंट, मतलब कि ये क्या है? ये इमूवेबल जॉइंट है। some bones in our head that are joined together are at some joints। मतलब कि जो हमारा हेड होता है, जो हमारा स्कल होता है, वहां पर जो बोन्स होती हैं वो एक दूसरे से ज्वाइन होती हैं, बट वो मूव, मतलब कि वो कोई मूवमेंट नहीं करती हैं। तो जहां पर वो जो जॉइंट होता है, मतलब कि जिसके थ्रू वो मूव नहीं कर सकती हैं, इस तरह के जॉइंट्स को हम कहते हैं फिक्स्ड जॉइंट्स। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जैसे कि ये स्कल है, यहाँ पे अलग अलग बोन्स हैं और ये अलग अलग बोन्स एक दूसरे से जॉइंट है, बट ये मूव नहीं कर सकती हैं। जैसे कि हमारे जो शोल्डर में जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अपने हाथ को किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में इसको लेकर जा सकते हैं। बट यहाँ पर जो जॉइंट है, ये जॉइंट कैसे है? फिक्स है। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पर जो मूवमेंट है, किसी प्रकार का मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है फिक्स जॉइंट? ये हमारा जो अपर जॉ होता है वहां पर, और जो हमारा हेड होता है, स्कल होता है, वहां पर ये जॉइंट पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन क्या होता है? स्केलेटन सिस्टम जो हमारा है वो क्या करता है? हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, तो इनको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ये सपोर्ट करता है बॉडी को स्टैंड करने के लिए। जैसे कि हम खड़े होते हैं तो ये अगर स्केलेटन नहीं होता हमारी बॉडी में तो हम खड़े नहीं हो पाते। उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, तो ये सारी जो एक्टिविटीज हम करते हैं वो किसके सपोर्ट के कारण करते हैं? जो हमारी बॉडी में जो स्केलेटन है, जो हमारी बॉडी में एक स्केलेटन सिस्टम है, उसके कारण हम ये सारे काम कर पाते हैं। यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस तरीके से होता है। ये पूरा हमारा स्केलेटन सिस्टम है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बोन्स होती हैं, जो कि हमारे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हार्ट, लंग्स, स्टमक, इनको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। अब हम एक एक करके इन इन सबको समझेंगे।
तो सबसे पहले आता है हमारा ह्यूमन स्कल। ह्यूमन स्कल क्या होता है? ये क्या करता है, जैसे कि हमें पता है हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर स्कल है जो कि हमारे ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। स्कल जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। बर्थ के टाइम पर क्या होता है, जो ह्यूमन स्कल होता है उसमें कितनी बोन्स होती हैं? 44 सेपरेट बोन्स होती हैं। मतलब कि इनमें जो हमारा स्कल होता है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका जो स्कल होता है वो 44 बोन्स से मिलकर बना हुआ होता है। वो जो 44 बोन्स होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, मतलब कि वो जॉइंट से जुड़ी होती हैं। मतलब कि वहाँ पर क्या होता है, ह्यूमन स्कल में फिक्स जॉइंट होता है, तो वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। ग्रोथ, जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती है तो उनमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो फ्यूज होते हैं और वो क्या होता जाता है, और ज़्यादा सॉलिड होता जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका जो हेड होता है वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि स्ट्रॉन्ग और हार्ड नहीं होता। बट जैसे जैसे ग्रोथ होती है बच्चे की, उसी का क्या होता है कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं, बोन्स हैं, वो क्या करती हैं, लिक्विड फ्यूज करती हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो स्कल है वो सॉलिड होता जाता है। यहाँ पर आप बोन देख सकते हैं, ये स्कल है हमारा और इसके अंदर हमारा ब्रेन है जिसको ये स्कल क्या करके रखता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिब केज। ह्यूमन रिब केज क्या है? रिब केज क्या, ये कहाँ पाया जाता है? ये हमारी थोरेसिस कैविटी में पाया जाता है। थोरेसिस कैविटी कहाँ होती है? जहाँ पर हमारे लंग्स प्रेजेंट हैं, तो उस एरिया को हम कहते हैं थोरेसिस कैविटी। तो वहाँ पर रिब केज पाया जाता है जो कि क्या करता है, हमारे जो लंग्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखता है। जो हमारे लंग्स क्या है, हमारे लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। तो ये जो रिब केज होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी को, मतलब कि जो हमारे लंग्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ये डायग्राम है रिब केज का। ये किस तरीके से, ये फिर आप देख सकते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट जो बोन्स हैं उससे ये एक पूरा केज बना हुआ है जिसके अंदर क्या है, हमारे लंग्स प्रेजेंट हैं। और लंग्स के बीच में ही दो जो हमारे लंग्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। तो ये जो रिब केज होता है वो क्या करता है, ये हमारे हार्ट को और हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। नाउ नेक्स्ट इज आर्म्स बोन। अब जो हमारा जो हाथ है जिसको हम आर्म्स भी कहते हैं, यहाँ पर भी आपको कई तरीके की बोन देखने के लिए मिलेंगी। जैसे कि जो आर्म्स है, आर्म्स इज अटैच टू शोल्डर थ्रू अ ट्रायंगुलर बोन शेप कॉल्ड स्कैपुला। जो हमारा आर्म्स है वो क्या है, हमारे शोल्डर से अटैच है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में, तो यहाँ पर कौन सा जॉइंट पाया जाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर वाला पार्ट, यहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप की बोन होती है। इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप की बोन है, उसे हम कहते हैं स्कैपुला। इसी बोन में जो हमारा जो आर्म है वो ज्वाइंट होता है। द आर्म इज मेड अप ऑफ 3 बोन्स। जो हमारा जो आर्म्स है वो 3 बोन से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट इज रेडियस, सेकंड अल्ना एंड थर्ड इज ह्यूमरस। रेडियस और अल्ना कहाँ पर है? आप यहाँ पर नीचे देखिए, जो हमारे पाम है, पाम के ऊपर साइड यहाँ पर आपको 2 अलग अलग बोन्स दिख रही होंगी। तो इसमें से जो फर्स्ट वाली बोन है उसे हम रेडियस कहते हैं और जो सेकंड वाली बोन है उसे हम अल्ना कहते हैं। इसके ऊपर यहाँ पर जो ये सिंगल बोन है वो है ह्यूमरस। ये जो सिंगल बोन है ये ह्यूमरस, और यहाँ पर ये जो 2 बोन्स आपको दिख रही हैं ह्यूमरस के नीचे, वो क्या है, एक रेडियस है और एक अल्ना है। तो यहाँ पर मेनली 3 बोन्स प्रेजेंट है। कौन कौन सी? ऊपर ह्यूमरस, नीचे रेडियस और अल्ना। और जो ये ह्यूमरस है वो किससे जॉइंट है, यहाँ पर ये जो आपको ट्रायंगुलर शेप में दिख रहा होगा, एक ट्रायंगुलर शेप की एक बोन दिख रही होगी, उसका नाम क्या है, स्कैपुला। नाउ द कार्पस, जो हमारी रिस्ट है वहां पर छोटी छोटी बोन्स हैं। वहां पर टोटल कितनी, 8 बोन्स हैं, 8 स्मॉल बोन्स है। आपको यहाँ पर रेडियस अल्ना के नीचे आप आइए, जहां पर आप ये अपनी हथेली है, तो यहाँ पर जो हमारा रिस्ट है यहाँ पर छोटी छोटी 8 बोन्स हैं, इसको हम कहते हैं क्या, कार्पस। जो हमारी फिंगर्स होती हैं, तो हमारी हर एक फिंगर में 3 बोन्स होती हैं
और जो हमारा थंब होता है उसमें सिर्फ 2 बोन्स होती हैं। तो जो हमारी 4 फिंगर्स हैं, 4 जो फिंगर्स हैं उनमें जो बोन्स हैं वहां पर 3 बोन्स होती हैं, मतलब कि एक एक करके वहां पर 3 बोन्स होती हैं। और जो हमारा थंब होता है वहां पर 2 बोन्स होती हैं। तो ये इस तरीके से हमारा जो क्या है, हमारा जो आर्म का पूरा स्ट्रक्चर होता है। नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमन स्पाइन एंड बैकबोन, जिसको हम बैकबोन भी कहते हैं। ह्यूमन स्पाइन इज फ्लेक्सिबल चेन ऑफ 33 बोन्स। जो ये हमारी ह्यूमन स्पाइन है जिसको हम बैकबोन भी कहते हैं, वो एक चेन की तरह होती है जिसमें कि 33 बोन्स होती हैं। ये एस शेप की कर्व्ड होती हैं, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, छोटी 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 बोन्स हैं और जो कि आपको एक चेन की तरह दिख रही होगी। तो इसमें क्या है, 33 टोटल बोन्स होती हैं। इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, एस, जैसे कि एस होता है। ये कर्व होती है थोड़ी सी। ये क्या करके रखती है, बैकबोन जो हमारा हेड का वेट होता है उसको सपोर्ट करती हैं। और जो हमारा अपराइट पोजीशन है, मतलब कि हमारे जो हम सीधा होते हैं, तो उस पोजीशन को बनाए रखती है। इसी कारण हम सीधे अच्छे से खड़े रह सकते हैं और बैठते हैं। तो जो ये बैकबोन होती है इसके 2 काम हो जाते हैं, क्या क्या, ये जो हमारा हेड होता है उसके वेट को सपोर्ट करती है। और जो सेकंड काम क्या होता है कि जो हमारी पोजीशन है, अपराइट पोजीशन, उसको बनाए रखती है। नाउ नेक्स्ट इज हिप बोन्स एंड पेल्विक बोन्स। जो हमारी हिप बोन्स होती हैं उसको हम पेल्विक बोन्स भी कहते हैं। दे इनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक। ये कहाँ पर होती हैं, जो स्टमक के नीचे का जो हमारा पूरा पोर्शन होता है वहां पर ये पेल्विक बोन्स पाई जाती हैं। स्टमक के नीचे का जो एरिया होता है वहां पर क्या करती हैं, उस सारे पोर्शन को ये क्लोज करके रखती हैं। योर pelvis इज मेड अप ऑफ 2 लार्ज हिप बोन्स इन फ्रंट। जो हमारी ये पेल्विक बोन्स होती हैं वो 2 बड़ी बोन से मिलकर बनी होती हैं। इसका जो आगे वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं सैक्रम, और जो पीछे वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कॉक्सी। क्या, जो हमारा आगे वाला इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, जो ये आगे का पार्ट है इसको हम कहते हैं क्या, सैक्रम। और जो नीचे वाला जो ये पार्ट होता है पीछे का, उसे हम कहते हैं कॉक्सी। ये क्या करता है, ये हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करता है। जो हमारा रेस्पिरेटरी और यूरिनरी सिस्टम है, सॉरी रेस्पिरेटरी नहीं, हमारा जो डाइजेस्टिव और यूरिनरी सिस्टम होता है उसको ये क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। अब हम देखेंगे, अब तक हमने देखा कि ह्यूमन बीइंग में जो मूवमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं, कितने जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम मूवमेंट्स देखेंगे कहाँ, एनिमल्स में। तो गेट ऑफ एनिमल्स की मतलब कि जो एनिमल्स हैं वो किस तरीके से मूवमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्थवॉर्म का। अर्थवॉर्म कैसे होते हैं, ये इजिली मूव करते हैं कहाँ पर, कोई भी आपका स्लीपी सरफेस हो या फिर कोई हार्ड सरफेस हो, तो वहां पर वो इजिली मूव कर सकते हैं। इनकी जो बॉडी होती है, इनकी बॉडी में छोटे छोटे रिंग्स होते हैं। इनकी जो पूरी बॉडी होती है अर्थवॉर्म की, उनमें छोटे छोटे रिंग्स पाए जाते हैं। इनकी बॉडी में एक छोटे छोटे हेयर्स भी पाए जाते हैं जिसको हम ब्रिस्टल्स कहते हैं, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, वो जो सॉइल होती है उसको ग्रैब करते हैं। आपने देखा होगा कि अर्थवॉर्म किस तरीके से सॉइल के अंदर चले जाते हैं फिर उसके ऊपर आ जाते हैं। तो ये जो सारी प्रोसेस ही करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, इनकी बॉडी में जो ये छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं उनके थ्रू ये करते हैं। उन हेयर्स को क्या कहते हैं, ब्रिस्टल्स। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसमें आपको अर्थवॉर्म की बॉडी में छोटे छोटे रिंग भी दिख रहे होंगे। स्टार्टिंग में ये जो ब्राउन वाला थोड़ा सा पार्ट है ग्रे कलर का, वहां पर आपको रिंग दिख रही होंगी। इसी तरह की रिंग इनकी पूरी बॉडी में पाया जाता है। और इनकी बॉडी में क्या होता है, ब्रिस्टल्स होते हैं जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, सॉइल को ग्रेप करते हैं। कुछ और देखते हैं अर्थवॉर्म के बारे में। इनमें बोन्स नहीं होती हैं, सिर्फ मसल्स प्रेजेंट होती हैं इनकी बॉडी में। इन मसल्स के थ्रू वो क्या करते हैं, वो अपनी बॉडी को शॉर्ट कर लेते हैं और उसको एक्सटेंड भी कर लेते हैं, मतलब कि अपनी बॉडी को वो क्या करते हैं, छोटा और बड़ा करते रहते हैं। इनकी बॉडी क्या करती है, एक स्लाइमी सब्सटेंस को सीक्रेट करती है जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। जो ये सॉइल में एक्टिविटी करते हैं, जो इनकी बॉडी में ब्रिस्टल मतलब कि जो वो छोटे छोटे हेयर प्रेजेंट होते हैं, इसके थ्रू वो क्या करते हैं, सॉइल को ग्रैब करते हैं। इनकी जो ये एक्टिविटी होती है इससे क्या होता है, जो सॉइल है
उसकी फर्टिलिटी बनी रहती है। अगर आपने देखा होगा कि जो अर्थवॉर्म होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल को ऊपर नीचे करते हैं, इससे क्या होता है जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है। नाउ नेक्स्ट इज स्नेल। स्नेल में आपको इस पिक्चर में आप देखिए, इसमें आपको स्नेल के ऊपर एक शेल दिख रहा होगा। ये जो शेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये इनका आउटर स्केलेटन होता है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में अंदर स्केलेटन होता है, मतलब कि स्केलेटन के ऊपर क्या है, एक स्किन है, ठीक है। उसी तरीके जो ये स्नेल है, ये जो आपको इसमें शेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, इनका स्केलेटन सिस्टम है। ये किससे मिलकर बना होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ये क्या करता है, ये जो स्नेल होते हैं इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है। ये जो शेल आपको दिख रहा है, ये शेल क्या करता है, इनकी जो बॉडी होती है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, तो वो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। इनका जो मस्कुलर सिस्टम होता है जो पैरों के नीचे, वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, स्ट्रांग होता है। The under surface of the muscle food is lubricated with mucus। जो इनका नीचे का जो पार्ट होता है, फूड वाला जो सिस्टम होता है, मस्कुलर फूड, यहाँ पर क्या होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, ये क्या वेवी मोशन में चलते हैं, मतलब कि एक वेव की तरह ये मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कॉकरोच। अब कॉकरोच के बारे में हम देखते हैं। कॉकरोच के 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, मतलब कि टोटल 6 लेग्स होते हैं। इनके 6 पैर होते हैं जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, चलते हैं। और इनके 2 विंग्स भी होते हैं जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। इनकी जो बॉडी होती है, इनका जो आउटर स्केलेटन होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं। The muscles near the legs help them in walking and muscles near the breast move to wings। जो legs के पास इनकी muscles होती हैं, उन muscles के थ्रू वो क्या करते हैं, वो चल पाते हैं। और जो breast में इनकी muscles होती हैं उनके थ्रू वो क्या करते हैं, वो उड़ पाते हैं। यहाँ पर आप कॉकरोच का डायग्राम देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे इनके 3 पेयर्स ऑफ लेग दिख रहे होंगे, मतलब कि टोटल इनके 6 पैर होते हैं और 2 विंग्स होती हैं जिनके थ्रू वो क्या करते हैं, ये उड़ सकते हैं। इनमें आपको ये 2 स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जिसको हम एंटीना कहते हैं। इनका इसका हेड होता है और ये पीछे का सर्कस होता है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको कॉकरोच दिखाई देता है। नाउ नेक्स्ट इज बर्ड्स। बर्ड्स क्या होती हैं, जैसे कि हमें पता है वो उड़ भी सकती हैं और जो ग्राउंड लेवल होते हैं लैंड पर वो चल भी सकती हैं। कुछ बर्ड्स जैसे कि डक्स, सॉन, ये पानी में भी तैर सकती हैं। इनकी जो बॉडी होती है बर्ड्स की, वो बहुत ज्यादा होलो होती है और लाइट होती है, मतलब कि बहुत ज्यादा हल्की होती है। इसी कारण ये क्या करते हैं, उड़ पाते हैं। मतलब कि इनकी जो ये लाइट बॉडी होती है वो उनको हेल्प करती है ताकि वो उड़ पाए। इनकी जो बोन्स होती हैं हैंड लिम्स में, तो वो उनकी चलने में मदद करते हैं। और जो फॉरलिम्स में बोन होती हैं जिसके कारण वो क्या करती हैं, उड़ पाती हैं। हैंड लिम्ब मतलब कि इनका जो पैर है, पैर वाला जो पोर्शन है, वहां पर जो बोन्स होती हैं उसको हम हैंड लिम्स कहते हैं, जिसके थ्रू वो क्या करती हैं, चल पाती हैं। और फॉर लिम्स क्या हो गया, मतलब कि इनका जो पंखों वाला एरिया, उसे हम कहते हैं फॉर लिम्स। नाउ नेक्स्ट इज स्नेक। स्नेक किस शेप में मूव करता है, आपने स्नेक तो देखा ही होगा। तो वो किस शेप में मूव करता है, वो एस शेप में मूव करता है, जिगजैग मैनर में। ये कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलते स्नेक। इनकी जो स्नेक होते हैं इनमें एक लॉन्ग बैकबोन होती है जो कि डिफरेंट डिफरेंट मसल से इंटरकनेक्टेड होती है एक दूसरे से। इनकी जो बैकबोन होती है वो बहुत लंबी होती है और डिफरेंट डिफरेंट जो मसल्स होती हैं उनसे वो क्या करती हैं, कनेक्टेड होती हैं। इनकी जो बैकबोन होती है वो जो रिब और स्किन होती है इन सब से भी मसल्स के थ्रू ही कनेक्ट होती है। जो डिफरेंट डिफरेंट मसल्स होती हैं तो वो क्या करती हैं, ये जो बोन है, स्किन है और रिब्स है, इनको एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करके रखती हैं। स्नेक क्या करते हैं, ये ग्रास में भी चल सकते हैं, इस सैंड में भी चल सकते हैं और ये वाटर में भी चल सकते हैं, मूव कर सकते हैं। स्नेक डू नॉट हैव आर्म्स और लेग्स बट इवन देन दे कैन क्लाइंब द ट्रीज। स्नेक के जैसे कि हमें पता है कि ना तो हाथ होते हैं ना पैर होते हैं,
बट इसके बाद भी वो क्या कर सकते हैं, वो जो ट्रीज होती हैं उस पर चढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज फिश। फिशेस हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब क्या होता है? स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है कि ऐसी बॉडी, जैसे कि आप कहीं एयर पे जा रहे हैं, वाटर में है, तो उनकी जो बॉडी होती है इस तरीके से होती है कि वो उसमें जो वाटर है वो उसके साथ फ्रिक्शन ना करें, ताकि वो अच्छे से मूव कर सके। इनका जो हेड और टेल वाला पोर्शन होता है वो कैसा होता है? छोटा होता है। और जो मिडिल का पोर्शन होता है फिश का, वो कैसा होता है? बड़ा होता है और चौड़ा होता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो फिश का हेड है और टेल है वो कितना छोटा है, और जो मिडिल वाला पोर्शन है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। इसी कारण वो क्या कर पाती हैं? वाटर में मूव कर पाती हैं। जो इनकी टेल होती है, साइड में भी इनकी टेल्स होती हैं, पीछे तो होती है बट साइड में भी इनकी टेल्स होती हैं, जिसके थ्रू जो फिश होती हैं वो राइट डायरेक्शन में मूव करती हैं। सम फिश मूव बाय ब्लेंडिंग देयर बॉडीज। कुछ फिश ऐसी होती हैं जो कि अपनी बॉडी को ब्लेंड कर लेती हैं, मतलब कि उसको किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकती हैं, किसी भी डायरेक्शन में। तो मोड़ कर वो क्या करती हैं? बॉडी में वाटर में मूव कर सकती हैं। Some fish move by blending their bodies from one side to another in quick succession, which produce a thrust that helps it to move forward. ये जो बॉडी को ब्लेंड करती हैं, इससे क्या होता है कि एक थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण वो क्या करती हैं? आगे की तरफ मूव कर सकती हैं। सो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस चैप्टर, बॉडी मूवमेंट्स। हमने ह्यूमन बीइंग में देखा कि किस तरीके से मूवमेंट्स होते हैं, और एनिमल्स में भी देखा कि किस तरीके से मूवमेंट्स होते हैं। So thank you so much for the discussion.